ऑर्डर नंबर्स गुड मॉर्निंग रहते थे, वो खो गई है। तो तुम एक और गुड मॉर्निंग, एक और डायरी ऑर्डर कर दो और उसमें सारा डेटा फीड कर दो। ओके। एंड आई नीड द डायरी ऑन माई टेबल बाय आफ्टरनून। यस श्योर सर। थैंक्स। इंसान कहीं कुछ खो देता है और सोचता है अब वो चीज मिलेगी ही नहीं। और इसीलिए खोई हुई चीज की जगह नई चीज ऑर्डर कर देता है। पर वो खोई हुई चीज गई कहाँ? बस तुम्हें जितना बोलना था तुम बोल चुकी। अब ना ही तुम रानी के बारे में कुछ बोलोगी और ना ही मैं रानी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सुनूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हारी सोच इतनी गंदी है कि तुम उस देवी के बारे में कुछ भी अच्छा सोच ही नहीं सकती हो। उस रानी के लिए प्रिंस ने मुझ पर हाथ उठाया। ऐसा क्या है उस रानी में जो प्रिंस उसके खिलाफ एक बात नहीं सुन सकता? एक बात याद रखना प्रिंस, अगर तुम मेरी नहीं हो गए तो उस मिडिल क्लास रानी के भी नहीं हो सकते। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। I will not tolerate this. I will not tolerate. हेलो हेलो, मैं काम्या बोल रही हूँ। काम्या, आपने इस वक्त हमें क्यों फोन किया? ये बताने के लिए कि अपने खेल खेलना बंद कर दो। खेल? हम कुछ समझे नहीं। ओ रियली? बहुत भोली बनती हो तुम। इसी भोलेपन से मेरे प्रिंस को फंसाने की कोशिश कर रही हो ना? हाँ? देखिए काम्या जी, आप हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। Shut up! Just shut up! तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए? मेरे प्रिंस का पीछा छोड़ने की कीमत बोलो रानी, कीमत बोलो। कितना पैसा लोगी तुम? जितना मांगोगी उतना आके तुम्हारे मुंह में फेंकूंगी। तुम्हें क्या लगा? हाँ, क्या लगा तुम्हें? तुम्हारा पति मर गया तो तुम मेरे प्रिंस को फंसाओगी? मेरे प्रिंस को? बहुत भोली भाली सती सावित्री का नाटक करके तुम मेरे प्रिंस को इम्प्रेस कर चुकी हो। Let me tell you one thing. मेरे प्रिंस की रानी बनने का, उसके महलों जैसे घर में रहने का जो ख्वाब तुम देख रही हो ना, वो ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। प्रिंस मेरा है। आज चाहे तुम उसे मुझसे छीनने में कामयाब हो गई हो, लेकिन इसे अपनी जीत हरगिज मत समझना। इसे अपनी जीत मत समझना रानी, क्योंकि प्रिंस सिर्फ मेरा है। चौल में रहती हो, सिर्फ वही रहो। मेरे प्रिंस की जिंदगी में अपनी जगह बनाने की कोशिश मत करना। Did you understand that? मेरे प्रिंस की जिंदगी में अपनी जगह बनाने की हिम्मत मत करना। समझ गई तुम? रानी, आप यहाँ? हम आपसे पूछते हैं, क्या दुश्मनी आपकी हमारे साथ? क्यों हमारा पीछा कर रहे हैं?
आप जानते हैं आपकी वजह से लोग हमें कैसे कैसे ताने देते हैं। घर से बाहर जाते हैं तो लोगों की गंदी नजरें हमारा पीछा करती है। घर में वापस लौट कर आते हैं तो गंदी गंदी लोगों की बातें कान में सुनती है। क्या चाहते हैं आप हमसे? क्या चाहते हैं? रानी, मैंने कभी नहीं चाहा कि आपको कोई दुख पहुंचे, लेकिन दुख पहुंच रहे हैं और आदमी की वजह से पहुंच रहे हैं। हमें तो लगता है भगवान ने आपका हमारे साथ रिश्ता दुखों का ही जोड़ा है। क्यों पीछा करे हमारा? क्यों नहीं हमें चैन से रहने देते? आप जानते हैं आपकी काम्या, वो हमें फोन पर कितनी गंदी गंदी बातें सुनाती है। उसने कहा कि आप यहाँ पर हमारी वजह से। एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, हमारे दिल में बस हमारे राज बसते हैं और आपका नाम भी हमारे साथ जुड़ना हमारे लिए पाप है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, रहम खाइए हम पर, दया कीजिए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। प्लीज चले जाइए, हमें आपसे, आपके वजूद से भी नफरत है। रानी प्लीज, आप रोइए मत। मेरा इरादा ना कभी आपको दुख पहुंचाने का था, ना है और ना ही कभी होगा। मैं आज ही यहां से चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तो पहले ही बोलती हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैंने कहा था ना कि ये गई थी उस प्रिंस के घर पे। देखा, आप लोगों ने खुद इसे आते हुए देखा है। अब बोलो। राम 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 राम। शक्ल कितनी भोली है, लेकिन लक्षण तो देखो। कहना क्या चाह रही हैं? अरे हम क्या कहें, अभी जो कहना है वो पूरा मोहल्ला ही कहेगा कि तुम इस प्रिंस के घर में करने क्या गई थी। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या करने गई थी वहाँ? बोलो, क्या रिश्ता है तुम्हारा? बेशर्मी की भी हद होती फिर। और नहीं तो क्या। हाँ। अरे छोड़ो भाई, वैसे बता रहे हैं, इनसे पूछने का फायदा क्या है? जवाब थोड़ी ना देंगी है। बस भोले भोले बने रहो और अंदर से अपना उल्लू सीधा करते रहो। वैसा बता रहे हैं माँ, ये बात तो सही है कि पैसा जरूरी है जीने के लिए। ऊपर से हाय हाय जवानी में पति चल बसे तो, और अगर सहारा देने वाला कोई है तो बस पूछो ही मत। क्यों माँ, तुम समझ गई ना? अब तुम समझाओगी तो मैं समझूंगी ही ना। दुनिया वालों को अच्छे भले बुरे सबकी पहचान होती है। वैसे बता रहे हैं, सारी बेटियां मेरी बेटी जैसे थोड़ी होती है। दुनिया में ऐसे लोग भी तो बसते हैं। आप कैसी बेफजूल की बातें कर रही हैं? आप रानी के बारे में ऐसी बेहुदा बातें कर रही हैं? लो सुनो, अब रानी के बारे में कोई कुछ कहे वो ये सुन नहीं सकते जनाब। अरे कैसे सुनेंगे, रानी के आशिक जो ठहरे। इस लड़की की वजह से हमारी चौल की बहू बेटियों का क्या होगा? भाई मैं तो कहती हूँ हमें ये चौल छोड़ के ही जाना चाहिए। वैसे बता रहे, आप लोग चौल छोड़कर क्यों जाएंगे भला? जो बेशर्मी करते उन्हें चौल छोड़ के जाना चाहिए। हाय हाय, वैसे रानी जी, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। मम्मी जी तो थकती नहीं थी रानी रानी कहते कहते, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी आंखों के सामने और नाक के नीचे ये प्रेम कहानी परवान चढ़ रही है। प्रेम कहानी नहीं बेटी, रासलीला कहो, रासलीला। चलो रासलीला ही सही, रासलीला। बस कीजिए, कुछ मत कहिए। आज आपकी वजह से हमें इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। लो एक और तमाशा, हमारे सामने ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन अंदर क्या गुल खिला रहे थे भगवान जाने।
किसी ने मेरी बहू के खिलाफ कहा तो मैं तुम लोगों की जबान खींचकर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी, समझे? ये सिर्फ मेरी बहू नहीं है, ये मेरी बेटी है, मेरे घर की इज्जत है, ये मेरा मान है, ये मेरा मान। आपका मान ही सरेराम आपका अपमान करा रहा है। हाँ। समधन जी, अब भी वक्त है, अपनी जबान को लगाम दीजिए। बस, मैंने कहा ना, मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। ऐसी हरकतें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? दूसरों के घरों में देखती फिरती हैं कि कहाँ आग लगी है। अरे पहले अपने घरों में तो झांक कर देखो तुम लोग। आपसे तो मैं बाद में निपटती हूँ समधन जी। तू क्या कह रही थी? मेरी बहू के आशिक गिनवा रही थी? अरे खुद की बेटी को तो देख पहले, कितने आशिक हैं उसके राजमहल सोसाइटी में। दुनिया जानती है तेरी बेटी कहां कहां मुंह काला करती फिरती है। मेरी रानी को कहती है। और तू मेरी बहू पर इल्जाम लगा रही है? अरे तेरी बहू तो ड्राइवर के साथ भागी थी, ड्राइवर के साथ। क्यों मुंह खुलवाती है मेरा? और तू ये क्या कर रही है? हाँ? अब मेरी बारी है, मेरी सुन। राजमहल सोसाइटी में तो रहना ही नहीं चाहिए, तो जान अपना मुंह काला करके। वैसे भी तेरे शराबी कबाबी बेवड़े पति से हम लोग सब परेशान आ गए हैं। दूसरों पर उंगलियां उठाना बहुत आसान होता है। बहू बेटी हर एक के घर में होती है। तुम सबके घरों में बेटियां हैं कि नहीं? अब छोटी है तो तू बोल रही है, बड़ी होंगी तो तेरी भी नाक कटवाएंगी वो। छी 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 छी, तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं। अरे भगवान से डरो, मैं तो कहती हूँ। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जैसा इंसान का दिल होता है वैसी ही उसकी सोच होती है। तुम लोगों के दिल में मैला है, इसलिए तुमको पूरी दुनिया खराब दिखाई देती है। और अगर कुछ काम नहीं आता है तो कम से कम इस बच्ची से सीखो। सीखो इस लड़की से सेवा कैसे की जाती है, त्याग किसे कहते हैं और प्यार क्या होता है। अरे तुम लोग, शैतान का दिमाग है तुम लोगों का। तुम क्या समझोगे बदनसीब लोग कि प्यार क्या होता है? अपनी अपनी राय तुम सब अपने पास रखो। मेरे घर के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, समझी तुम लोग सब लोग? बड़ी आई थी मेरी बहू पर इल्जाम लगाने के लिए। और आरती तू, मुझे अफसोस हो रहा है कि तू ऐसा काम कर रही है। तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई? अपने ही घर की इज्जत पर किस तरह से मिट्टी डाल रही है तू अपने हाथों से। छी! ये सब आपकी वजह से, सब आपकी वजह से। समधन जी, आप क्यों ऐसा करती हैं? हाँ? इस लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है? जब देखो तो आप उस पर गंदे गंदे इल्जाम लगाती हैं, गंदी गंदी बातें करती हैं उसके बारे में। आपको जरा से भी शर्म नहीं आती? भगवान से डरिए। मुझे तो लगता है कि भगवान ने आपको दिल दिया ही नहीं है समधन जी। अगर दिल होता तो आपको पता होता कि रिश्तों की मर्यादा कैसे निभाई जाती है। जरा तो सोचिए समधन जी, आपके घर में भी बेटी है। कल को इसके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, फिर आप क्या करेंगी? और हाँ, तुम दोनों मां बेटियां, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर आज के बाद मेरी रानी को तुम लोगों ने कुछ भी कहा, कोई भी उल्टी सीधी बात की, तो तुम दोनों का बोरिया बिस्तर बंधवा कर मैं खुद तुम लोगों को यूं खुद मीरठ की गाड़ी में छोड़ कर आऊंगी। बस। और ये धमकी नहीं है, जो सुरेखा बोलती है वो करके दिखाती है। बढ़िया है।
मेरी रानी, तू रोती क्यों है बेटा? तू रो मत। ये सब के सब घटिया हैं। और घटिया लोगों से सिर्फ घटिया बात की उम्मीद की जा सकती है बेटा। और फिर बेटा, जब मुझे तुझ पर विश्वास है, अंधा विश्वास है, तो फिर मैं क्या इन लोगों की परवाह करूंगी? अरे मेरी जूती से हो तुम लोग सब लोग, जूती से मेरी। आज मैं तुम लोगों को सबको बद्दुआ देती हूं। जिसने मेरी रानी की आंख में आंसू दिए हैं, जिसने इसको रुलाया है, वो खुद कभी खुश नहीं रहेंगे। भगवान तुम लोगों को कभी सुखी रखेगा ही नहीं, आंसू देगा तुम लोगों की जिंदगी में। रोते रहोगे तुम लोग सब। और एक बात और, आज के बाद मैं देखती हूं कौन मेरी बच्ची के खिलाफ एक शब्द भी बोलता है। चल बेटा यहां से। लो सुनो, अब रानी के बारे में कोई कुछ कहे वो ये सुन नहीं सकते जनाब। अरे कैसे सुनेंगे? रानी के आशिक जो ठहरे। इस लड़की की वजह से हमारी चौल की बहू बेटियों का क्या होगा? मैं तो कहती हूँ हमें ये चाल छोड़ के ही जाना चाहिए। आप लोग चौल छोड़कर क्यों जाएंगे भला? जो बेशर्मी करते पूरे चौल छोड़ के जाना चाहिए। रानी के बारे में कोई कुछ कहे वो ये सुन नहीं सकते जनाब। रानी के आशिक जो ठहरे। मैं तो कहती हूँ हमें ये चाल छोड़ के ही जाना चाहिए। आप लोग चौल छोड़कर क्यों जाएंगे भला? जो बेशर्मी करते पूरे चौल छोड़ के जाना चाहिए।